राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली हम्शिका कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या उपाय करनी चाहिए कि जिससे आपकी बंद किस्मत खुल जाए और लक्ष्मी का आगमन हो। वैशाख पूर्णिमा को विशेष तौर पर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में इसका विशेष महत्व है। दरअसल माना जाता है कि आज यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके अलावा 60 वर्षों की कठिन समस्या के बाद आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध को बिहार के बौद्ध गया के बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मान्यता है कि के अनुसार आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध का महानिर्माण हुआ था। इसके साथ ही आज बुद्ध पूर्णिमा के साथ ही कुर्म जयंती भी है, जो कि हर बार वैशाख पूर्णिमा को ही मनाई जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा और कुर्म जयंती के सहयोग में किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। पहला, अगर आपके बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है और वो एक अलग ही दुनिया में खोया रहता है, तो आज के दिन भगवान विष्णु के कुर्म अवतार की उपासना करके मिट्टी से बने कुर्म यानी कछुए को बच्चे की पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे करके बच्चे का ध्यान पढ़ाई में लगने लगेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में किसी प्रकार को लेकर परेशान हैं, तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के ही दिन आप सत्यनारायण भगवान की विधि पूर्वक पूजा करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही घर के बड़ों घर का पैर छूकर आशीर्वाद ले। ऐसा करने से दाम्पत्य रिश्तों के लिए लेकर आपकी परेशानियों का हल जल्दी निकलेगा। दूसरा, अगर कुछ दिनों से आपके बिजनेस में लगातार उतार चढ़ाव बन रहा है, तो इसके छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं। साथ ही साथ जोड़कर तुलसी माता से अपने बिजनेस में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके बिजनेस में लगातार आ रहे उतार चढ़ाव से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने पास आने वाले धन का प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं या अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज आप एक पीले रंग को साफ सुथरा कपड़ा लेकर उसमें थोड़ी सी चावल डालकर उसकी पोटली बनाएं। अब उस पोटली को श्री हरि के चरणों में रख दें। अगले दिन उस पोटली को अपने तिजोरी या पैसे रखने की जगह में रख दें। ऐसा करने से आपके पास आने वाले धन का प्रभाव बढ़ेगा। चौथा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, इसके लिए आज पूर्णिमा के दिन रात के समय घर के आंगन, बालकनी और घर के मंदिर में एक चौमुखी दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर पर कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। पांचवा, अगर आप मानसिक रूप से शांति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आज के दिन आपको श्री सत्यनारायण भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही चंदन की धूप बत्ती जलानी चाहिए। इसके अलावा भगवान को केले के फल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको मानसिक रूप से शांति जरूर मिलेगी। छठवां, अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज के ही दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान नारायण के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र ओम नमो भगवते नारायणाय। इस मंत्र का जाप करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वो जल्दी पूरी होगी। सातवां, अगर किसी कारणवश आपका मकान या फ्लैट वास्तु के अनुसार नहीं बन रहा है, तो उस वास्तु में संबंधित किसी प्रकार की परेशानी बन रही है, तो आज के ही दिन आपको भूमि पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से महावास्तु मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं कुर्माय वास्तुआय पुरुषाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से आपके घर से वास्तु संबंधी समस्या दूर होगा। आठवां, अगर आप अपने घर के सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के ही दिन आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद एक कटोरी में गेहूं डालकर कटोरी समेत भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। नौवां, अगर आपके परिवार में कुछ समय से एक दूसरे के बीच अनबन चल रही है, तो इस अनबन को दूर करने के लिए आज के ही दिन आपको भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए और आपके घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में एक दूसरे के बीच चल रही अनबन जल्दी ही दूर होगी। 10वां, अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए और तुलसी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे गीला करके अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए और ऐसा करने से आपको बौद्धिक क्षमता बनी रहती है। 11वां, अगर लव मैटर्स के साथ किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है और आप उसे बेहतर करना चाहते हैं, तो आज के दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा इत्र और गंगा जल डालकर पवित्र नदियों के आवाहन करके स्नान करें। साथ ही भगवान विष्णु को शहद अर्पित करें। ऐसा करने से लव मैटर्स के साथ चल रही समस्या का समाधान होगा।
दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्णा।